परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1328 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 6। फिर ये कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। स्थानीय कलीसिया के अध्यक्ष के रूप में नया चेला का नियुक्ति नहीं करने की अनिवार्यता के संबंध में कुछ बातों की चर्चा हम कल किए थे। अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आत्मिक रूप में परिपक्व हो और अपनी कलीसिया के विश्वासियों की आत्मिक जरूरतों की पूर्ति करने के लिए सक्षम हो। आत्मिक परिपक्वता की बात जब करते हैं अवश्य याद रखें कि दूसरी पद से लेकर पंचम पद तक जितने भी योग्यताओं की चर्चा हम की है जो एक अध्यक्ष में होना चाहिए, उन सभी योग्यताएं यदि एक व्यक्ति में दिखते हैं वह निश्चय ही उस व्यक्ति के आत्मिक परिपक्वता का प्रदर्शन है। उन योग्यताओं में एक विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उस पर मैं जोर देकर कुछ बात कहना चाहता हूं। ये योग्यता पद 2 और 5 में सूचित किया गया है। अध्यक्ष एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, पद 2 में लिखा है। और पद 5 में हम देखते हैं जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। ये दोनों पद मेरी समझ से कलीसिया के अगुवे शादीशुदा होने की अनिवार्यता की ओर इशारा करती है। वैवाहिक जीवन के संबंध में यद्यपि कई प्रकार की धारणाएं लोगों के मन में तो है ही, किंतु बाइबल की परिप्रेक्ष्य में वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता की ओर परिपूर्णता की ओर प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता की ओर बढ़ने में पति पत्नी की और पत्नी पति की मदद करे। हम सब कमी घटी के इंसान हैं। कितने भी आत्मिक परिपक्वता होने पर भी त्रुटियां होने की संभावना है। जहां तक कलीसिया के अगुवे के संबंध में बोलूं, अगुवे अपनी कलीसिया में कलीसिया के रखवाले के रूप में प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधि है। अगुवा स्थानीय कलीसिया का रखवाला है और प्रभु यीशु मसीह सार्वभौमिक कलीसिया का प्रधान रखवाला है। पहला पत्रस अध्याय 5 पद 2 से 4 तक। रखवाले अथवा पास्टर का काम यही है कि वह कलीसिया में उन कामों को करके दिखाए जो यदि उनके स्थान पर यीशु मसीह होते तो करता। यद्यपि जीवन के हर क्षेत्र में हर एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करना अनिवार्य तो है ही, पर अगुवों को ऐसा करना अधिक अनिवार्य है क्योंकि विश्वासी लोग अगुवे का जीवन का अनुकरण करते हैं। वर्तमान काल के अनेकों कलीसियाएं वचन से और पवित्र जीवन से बाहर इसलिए है क्योंकि विश्वासियों के सामने प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करने वाले अगुवे बहुत ही कम संख्या में हैं या ना के बराबर है। कई बार हम अगुवे भी इस बात को भूल जाते हैं कि विश्वासियों को भाषणबाजी करने वालों को नहीं बल्कि आदर्श लोगों की अनिवार्यता है। पारिवारिक जीवन एक ऐसा अनोखा संस्थान है जिसमें पति पत्नी को और पत्नी पति को दूसरों के सामने आदर्श बनने के लिए मदद कर सकते हैं। इस संबंध में मैं अपने जीवन से एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं उस समय बिहार के मोतीपुर की एक कलीसिया में संगति कर रहा था। उस कलीसिया के शुरुआत के सदस्यों में से एक होने के कारण बिल्कुल जवान होने के बावजूद भी उस समय कलीसिया के प्राचीनों की सभाओं में भी मुझे निमंत्रण दिया जाता था। ये घटना घटते वक्त मेरी शादी होकर कुछ महीने ही हुए थे। प्राचीनों की सभा में एक विवादास्पद विषय पर चर्चा चल रही थी, पर मेरी परिप्रेक्ष्य में मुख्य प्राचीन, जिनको मैं भी अंकल कहता था, एक कड़ा निर्णय लेने से हिचकिचा रहा था। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया। मैंने प्राचीन साहब का मजाक उड़ाने के लिए एक बाइबल पद सुनाकर मीटिंग से निकलकर मेरे डेरे की ओर चला गया। यद्यपि मैंने जो कहा वो बाइबल पद ही थी, पर उसका प्रभाव एक गाली से भी अधिक था। जैसे मैं डेरे की ओर जा रहा था, मेरे अंदर पवित्र आत्मा याद दिलाने लगा कि मैंने प्राचीन अंकल से सही नहीं कहा। जैसे ही मैंने डेरा पहुंचा, मैंने मेरी पत्नी जास्मिन से जो कुछ हुआ सब कह दिया। तब वो बोली, अंकल का निर्णय सही हो या गलत, आपको उनसे ऐसे नहीं बोलना था, जाकर माफी मांग कर आइएगा। मैंने तुरंत ही पुनः वहां आया जहां मीटिंग चल रहा था। मैंने अंकल से कहा कि अंकल, मैंने गुस्से में आकर आपसे ऐसा कह दिया, माफी चाहता हूँ। वैवाहिक जीवन एक दूसरे को यीशु मसीह के पवित्रता की ओर बढ़ाने के लिए है। वैवाहिक जीवन का मुख्य उद्देश्य वास्तव में यही है। एक दूसरे को उपदेश देते समय बस पति और पत्नी को यह बात याद रखनी है
कि आप जो उपदेश अगले को दे रहा है वो यीशु मसीह के समान अगले को बदलने के लिए ही दिया जाने वाला उपदेश है। बस यही बात पर याद रखनी है। पति और पत्नी के बीच का इस स्वभाव, एक दूसरे को सुधारने का ये स्वभाव वास्तव में आत्मिक परिपक्वता का एक स्पष्ट प्रमाण है। इसलिए ही कलीसिया के अगुवे के रूप में चुना जाने वाला व्यक्ति अवश्य शादीशुदा होना चाहिए और उनके पारिवारिक जीवन एक दूसरे को प्रभु यीशु मसीह के समान बदलने के लिए प्रेरणादायक भी होना चाहिए, क्योंकि कलीसिया के अगुवे की मुख्य सेवकाई 2000 वर्ष के पूर्व मनुष्य रूप में जीवित प्रभु यीशु मसीह को वर्तमान काल की कलीसिया के सामने अपने जीवन के द्वारा प्रस्तुत करना है। कलीसिया के सदस्य यीशु मसीह को नहीं देखा है, परंतु पास्टर यीशु मसीह के बारे में उनको समझाते हैं, अगुवे समझाते हैं, राजीन समझाते हैं, सुसमाचार प्रचारक समझाते हैं। 2000 वर्ष के पूर्व जीवित प्रभु यीशु मसीह को कलीसिया के सामने जब अगुवे लोग समझाते हैं, याद रखनी है अगुवे को अपने जीवन से यीशु मसीह का प्रदर्शन करना है। इतनी बड़ी सेवा एक नया विश्वासी या एक नौजवान व्यक्ति के लिए करना आसान नहीं है। इसलिए ही अगुवे के रूप में एक नया चेला को, एक नया विश्वासी को, एक नौजवान को कभी नहीं चुनना चाहिए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन यीशु मसीह का।